हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में झंडा था, काफिरों ने एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ भी काट दिया। उन्होंने कोनियों के साथ झंडे को फिर एक पकड़ लिया। फिर एक काफिर है, उसने जो ना उनके सीने में जो ना नेज़ा घोंप दिया, तो उनकी कब्र भी इसी के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ऐसे नहीं हम तक पहुंचा, बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। इसके लिए बहुत से लोगों का खून बहा है, मुसलमानों का खून बहा है, सहाबा का खून बहा है। और ये ओहद, ये जो मेरे पीछे है, ये ओहद पहाड़ है। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज अब्दुल कय्यूम फ्रॉम ग़ज़वा ओहद का मैदान। ओहद पहाड़ मेरे बैक साइड पे और रोमा पहाड़ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसके ऊपर 40 तीरंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे कि जब तक जंग ख़त्म ना हो उनमें से कोई नीचे ना उतरे। तो उस जंग ओहद में रोमा पहाड़ की बड़ी अपनी अहमियत है। इसके ऊपर से जाके आपको हम बताते हैं कि जंग हुई थी, उससे क्या नक्शा था, आइए शेयर करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये जो पहाड़ है ज़मीन से लेवल से कोई 4 मंजिल तकरीबन या 5 मंजिल ऊपर है। तो लेफ़्ट साइड में मेरे जो है वो ओहद का मैदान है, राइट में मेरे रमा पहाड़ है जहाँ 40 सहाबा की ड्यूटी लगाई गई तीरंदाजों की। तो इस जो जंग हुई, जंग ओहद, इसमें हज़रत मुसअब बिन उमैर जो 200 रियाल का जोरा पहनते थे, जो खुशबू लगा के जिस रास्ते से निकल जाते वो रास्ते गवाही देते कि यहाँ से हज़रत मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान इस्लाम के लिए कुर्बान दे दी। उन्होंने अपना हाथ कटवाया, फिर दूसरा कटवाया, फिर जान भी दे दी। जान दी हुई उसी की, दे दी उसने, तो दे दी उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसको याद रखें, याद भी रखें और याद रख के अगली नस्लों तक इसको पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे आने वाली नस्लों को पता चले कि इस्लाम कैसे फैला। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हुए यहाँ पे और वाशी ने उनको नेज़ा मारा और बाद में हिंदा ने उनका कलेजा चबाया, उनके नाक कान काट लिए गए, धागे में परो दिए गए। हाय, कितना दुख हुआ होगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए वाशी जब मुसलमान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि कहा उसको कि आप मेरे सामने ना आया करो। हाँ जी, और इस जो ईमान है ना, हिसाब का तमाम गुनाहों को धो देता है। फिर वाशी ने देखो, अल्लाह की शान, अल्लाह जो चाहते हैं तो करते हैं। फिर वाशी जो है, अल्लाह ने उससे वो काम लिया कि उसने मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा, जो जिसे नबूवत का जो है दावा कर दिया था। एक तरफ उनसे शेर खुदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, तो दूसरी तरफ उसने सबसे बड़ा जो काफिर था उस दौर का, उसको मारा। देखिए, अल्लाह जिसे जो चाहे काम ले ले, कमाल की बात है। वैसे ये सामने 2 कब्रें हैं, उनमें से रवायत में आता है एक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है और एक हज़रत मुसअब बिन उमैर की, और 70 सहाबा इस कब्रिस्तान में दफन है। ये जहाँ कबूतर वगैरह फिर रहे हैं, इसके नीचे शोहदाए ओहद की कब्रें हैं। कमाल की जगह, वैसे कमाल की जगह कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आमने सामने था, अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं होता, तो उनका आमना सामना हो रहा था। और अबू सुफियान एक बहुत बहादुर, अपना एक काफिरों की तरफ से जो उनका सरदार है, बड़ा बहादुर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको साथ आमना सामना हुआ तो अबू सुफियान को थोड़ी शिकस्त हुई।
और कंप्लीटली शिकस्त नहीं हुई। वो पीछे को हटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे थे। और जब मुसलमान जो यहाँ जो 40 सहाबा थे जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी, उन्होंने ये समझा कि जंग खत्म हो गई है, माले गनीमत नीचे से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका मकसद कोई माले गनीमत नहीं था, उनका सोच उस वक्त ये थी कि जंग खत्म हो गई है। उनका जो निगरान था 40 का जो जत्था था यहाँ पे, उन्होंने उनको रोका भी कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। बहरहाल ये हो गया, ये रब की तरफ से था, हो गया। जब हो गया तो अबू जो खालिद बिन वलीद है उसका लश्कर इस तरफ था, वो वेट कर रहा था कि मैं किसी अहम मार्का में हिस्सा लूँ। उसने जब देखा तो वो इस तरफ से आया, पहले आके जो तकरीबन सुनने में आता है कि जो 40 थे उनमें से 30 के करीब नीचे उतर गए। बाकी जो रह गए 7, 8 या 10 वो इधर से इस पे हमला किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने इनको मारने के बाद या शहीद करने के बाद उन्होंने पीछे गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसी मस्जिद है इस मस्जिद की तरफ से उन्होंने पीछे से हमला किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंदार मार के शहीद हुए। आप खुद की जो कड़ियाँ थी वो भी चेहरे में घुस गई। और यहाँ पे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए, 70 सहाबी शहीद हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की हुक्मतुल्ली की वजह से। चाहे वो मकसद उनका हुक्मतुल्ली नहीं था, वो तो ये समझे थे कि जंग खत्म हो गई, फिर भी नुकसान तो हो गया। 70 सहाबी शहीद हुए, उनमें शेर खुदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी कब्र जो है ना ये सामने चौकटे के अंदर है, वो भी शहीद हुए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में झंडा था, काफिरों ने एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ भी काट दिया। उन्होंने कोनियों के साथ झंडे को फिर एक पकड़ लिया, फिर एक काफिर है उसने जो ना उनके सीने में जो ना नेज़ा घोंप दिया, तो उनकी कब्र भी इसी के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ऐसे नहीं हम तक पहुंचा, बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। इसके लिए बहुत से लोगों का खून बहा है, मुसलमानों का खून बहा है, सहाबा का खून बहा है। और ये जो मेरे पीछे है ये ओहद पहाड़ है। ये ओहद पहाड़ जो कहते हैं कि 3 किलोमीटर चौड़ा है और 7-8 किलोमीटर लंबा है बैक साइड से, तो इसके आगे ये सारा मार्का हुआ। और ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लामी तारीख के हवाले से। और ये जंग हुई क्यों? जंग हुई इसलिए कि काफिरों को जब ग़ज़वा बदर में शिकस्त हुई तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये जंग की। और मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 700 के करीब था और उनका लश्कर 3-4 हज़ार था। अब तसव्वुर करें ज़रा, इतने थोड़े तादाद के साथ मुसलमानों ने जंग की। और नुकसान तो मुसलमानों को शुरू में हुआ, बाद में फिर जो काफिर हैं वो मैदान छोड़ के भाग गए, फिर मुसलमानों ने उसकी जो पीछा किया और उनको यहाँ टिकने नहीं दिया। इन शॉर्ट बात यह है कि जो हमारे बड़ों का खून बहा, हमारा पसीना ही बह जाए, इस्लाम के लिए हम भी कुछ कर गुजरे। हमारे इस वक्त भी दुनिया में 8 अरब इंसानों में से 2 अरब भी मुसलमान नहीं है। गो इस्लाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी 6 अरब इंसान काफिर हैं। उन तक मेरी बात, आपकी बात पहुंचे। हम तो अपने घर वालों को, रिश्तेदार, दोस्तों, अब शहर वालों को भी नहीं दीन की कोई बात बताते, अच्छी बात बताते। हमें इनको बताएं ताकि अगले मरहले में मौका मिले तो हम दूसरों को भी बताएं। तो ये थी ग़ज़वा ओहद की एक मुख्तसरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम।